ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। 1 जुलाई अम्लन ओ आनंदा, दैट इज आनंदा अम्लन के ऊपर अमाउंट ड्यू है, पैसा पाता है 8,000। सेम डे द लेटर मीन्स आनंदा 3 मंथ का एक बिल ड्रॉ किया है, आई एक्सेप्ट करके वो वापस कर दिया। इसका मतलब आनंदा पैसा बाकी है उसका, अम्लन पे पैसा ड्यू है, ओ है, तो 8,000 रुपया बाकी है, तो उसी दिन वो एक बिल ड्रॉ किया जिसको अम्लन एक्सेप्ट करके वापस कर दिया। 4 जुलाई के दिन इस बिल को इंडोर्स कर दिया गया त्रिभुवन को, और जबकि सेटलमेंट होगा 8,150, 8,000 का बिल है, 150 हो जाएगा डिस्काउंट। आज त्रिभुवन उसको इंडोर्स कर दिया गदाधर को इन फुल सेटलमेंट 7,750, तो यहाँ भी डिस्काउंट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आनंदा बिल ड्रॉ करेगा, वो इंडोर्स कर देगा त्रिभुवन को, और त्रिभुवन इंडोर्स कर देगा गदाधर को। 4 अगस्त के दिन गदाधर उसको डिस्काउंट करा लेगा 12% पर एनम के रेट से। जुलाई का बिल था, 3 महीने का बिल था, अगस्त में डिस्काउंट हुआ 1 महीना बाद, तो 2 महीना का डिस्काउंटिंग चार्ज कटेगा। ड्यू डेट पर बिल डिजॉनर हो गया और नोटिंग चार्ज लगा 80 रुपया। तो गदाधर बिल डिस्काउंट कराया था, तो बिल डिजॉनर होगा तो पहले गदाधर में एंट्री होगा। गदाधर को बिल मिला था त्रिभुवन में, तो त्रिभुवन में एंट्री करेंगे। और त्रिभुवन को बिल दिया था आनंदा, तो आनंदा में एंट्री करेंगे। जैसे बिल इंडोर्स होके जाता है डिजोनर में, ठीक वैसे ही बैक होके चलाएगा। तो यहाँ बोला है ऑल पार्टी के घर में एंट्री करना है, हम आनंदा में एंट्री करेंगे, अम्लन में करेंगे, त्रिभुवन में करेंगे एंड गदाधर में। ठीक है, आइए देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ आनंदा। सबसे पहले 1 जुलाई के दिन आनंदा बिल ड्रॉ करेगा, तो 1 जुलाई 2003 आनंदा में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अम्लन अकाउंट। बिल का वैल्यू है आपका 8,000। बीइंग बिल ड्रॉन फॉर 3 मंथ्स, तो हम लोग एक बिल ड्रॉ कर दिए अम्लन के ऊपर, 3 महीने का बिल है, तो बीइंग बिल ड्रॉन फॉर 3 मंथ। ये बिल हम लोग इंडोर्स कर देंगे, दे देंगे। किसको दे देंगे? तो हम लोग त्रिभुवन को दे देंगे 8,150 के अगेंस्ट में, दैट इज 4 जुलाई। त्रिभुवन अकाउंट डेबिट 8,150 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 8,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 150। बीइंग बिल इंडोर्स्ड इन फुल सेटलमेंट, तो हम लोग को जो बिल मिला था वो हम लोग त्रिभुवन को दे दिए। अच्छा, बिल का ड्रॉई था अम्लन जब बिल एक्सेप्ट किया था तो इसके घर में हम लोग एक एंट्री कर सकते थे। आनंदा को बिल दिया था, आनंदा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। 8,000 का बिल वो एक्सेप्ट किया था, एक एंट्री उसके घर में था। बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ। ओके, तो हम बिल एक्सेप्ट करा दिए 3 महीना का। जो भी हो, बिल तो मिला था आनंदा को, तो आनंदा उसको त्रिभुवन को इंडोर्स किया है, तो चलते हैं त्रिभुवन के घर में। ये रहा त्रिभुवन के घर में 4 जुलाई को उसको बिल मिला, बिल्स रिसीवेबल
अकाउंट डेबिट 8,000। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 150 टू आनंदा अकाउंट 8,150। बिंग इंडोर्स बिल रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट। इसको बिल मिला, फुल सेटलमेंट में इंडोर्स बिल मिल गया। ये गदाधर को बिल इंडोर्स कर दिया, सेम डेट। ये गदाधर को, गदाधर अकाउंट डेबिट, गदाधर का हिसाब था 7750। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 250 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 8,000। बिंग बिल इंडोर्स्ड इन फुल सेटलमेंट। ओके, तो त्रिभुवन के लिए सोचिए, इसको आनंदा से बिल मिला, डिस्काउंट के साथ रिसीव कर लिया, और वही बिल गदाधर को इंडोर्स कर दिया डिस्काउंट के साथ। चलिए अब चलते हैं गदाधर के घर में। ये देखिए, ये गदाधर का बुक्स है। तो गदाधर को बिल मिला है, बिल मिला आपको 4 जुलाई। तो 4 जुलाई के दिन इसको बिल मिला है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 8,000 का बिल है टू त्रिभुवन अकाउंट 7750 था, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 250 था। बिंग इंडोर्स बिल रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट। तो ऐसे करके बिल आनंदा से आया त्रिभुवन के पास, और त्रिभुवन से आ गया गदाधर के पास, और गदाधर इसको 4 अगस्त को डिस्काउंट करा लेगा। 12% का रेट है। 4 अगस्त को डिस्काउंट कराएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो बिल्स रिसीवेबल तो 8,000, 2 महीना का डिस्काउंटिंग चार्ज लगेगा 160, 7840। बिंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक एट द रेट 12% पर एनम फॉर 2 मंथ। ओके, अब थोड़ा सा एक चीज आप देख लो। पहले एक हल्का सा वर्किंग दिखा देते हैं। फर्स्ट पार्टी आनंदा, दूसरा अम्लन। ये ड्रॉयर है और ये ड्रॉई है। ये लोग आपस में इंटर रिलेटेड हैं। आनंदा बिल दिया त्रिभुवन को, और त्रिभुवन दे दिया है गदाधर को, और गदाधर बैंक से डिस्काउंट करा लिया। ड्यू डेट जब आएगा तो ये पर्सन जाएगा अम्लन के पास। अगर अम्लन पैसा दे देता है तो समस्या कंप्लीट रूप से एंड हो जाएगा। अम्लन के घर में एंट्री होगा, बैंक से हमको मतलब नहीं है। लेकिन अगर अम्लन पैसा नहीं देता है, डिजॉनर के केस में बैंक पकड़ेगा गदाधर को। तो गदाधर
इसके पास जाएगा और गदाधर के पास आया था बैंक, तो यहाँ एक एंट्री करना होगा। त्रिभुवन के पास आया था गदाधर और त्रिभुवन चला जाएगा ड्रॉयर के पास आनंदा, तो यहाँ एक एंट्री करना होगा। आनंदा के पास आया त्रिभुवन, ये चला जाएगा यहाँ, तो यहाँ एंट्री होगा। यहाँ तो एंट्री होना ही है। तो जैसे बिल इंडोर्स हुआ है वैसे ही बिल डिजॉनर में घूमेगा। और क्वेश्चन में दे रहा है कि ड्यू डेट के दिन बिल डिजॉनर हो गया और नोटिंग चार्ज 50 रुपया। अब आते हैं, देखिए गदाधर के घर में, गदाधर ही लास्ट पार्टी है जो बैंक को बिल दिया था। तो गदाधर के घर में एक डिजॉनर का एंट्री करते हैं आपको। बिल ड्रॉ हुआ था 1 जुलाई को, तो 4 अक्टूबर गदाधर को बिल मिला था त्रिभुवन से। त्रिभुवन अकाउंट डेबिट, अच्छा डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, बिल का अमाउंट है आपका 8,000 और नोटिंग चार्ज आपका है 80 रुपया, तो यहाँ 8,080 हो जाएगा और ये डिस्काउंट रिसीव्ड कैंसिल हो जाएगा। तो 8,080 में से डिस्काउंट रिसीव्ड का 250 कैंसिल कर देंगे तो 7830 बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिजॉनर इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज। तो जब बिल डिजॉनर हुआ तो गदाधर के लिए बात करते हैं। गदाधर को त्रिभुवन से बिल मिला था, तो त्रिभुवन डेबिट, अब बिल मिला था तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हुआ था, उसको डेबिट कर दिए। टू बैंक हो गया 8,080, डिस्काउंट रिसीव्ड 250 था, माइनस कर दिए 7830। ओके, अब आते हैं त्रिभुवन में। ये रहा त्रिभुवन। त्रिभुवन में सोचिए, त्रिभुवन को बिल मिला था आनंदा से और ये दिया था गदाधर को। यहाँ देखिएगा डिस्काउंट अलाउड था, क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ भी डिस्काउंट अलाउड है, ये भी क्रेडिट हो जाएगा। तो हम पहले एंट्री करेंगे आनंदा अकाउंट डेबिट टू गदाधर अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। पहले डिस्काउंट अलाउड 150 था, बाद में 250 था, तो 150, 250, 400। ओके, अब गदाधर के नाम से वो था 7830 नोटिंग चार्ज लेके, और इस दोनों को ऐड करेंगे तो 8230 बीइंग इंडोर्स बिल डिजॉनर इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज। ठीक है, तो जब बिल डिजॉनर होगा तो हम लोग त्रिभुवन है, हम लोग को आनंदा से बिल मिला था तो आनंदा को डेबिट करेंगे, हम लोग गदाधर को दिए थे तो गदाधर को क्रेडिट कर देंगे। और डिजॉनर के केस में ये दोनों डिस्काउंट को कैंसिल कर देंगे, दोनों डिस्काउंट मिलके 400 होगा। ठीक, और गदाधर के घर में एंट्री हुआ था 7830 का, आप देख सकते हो गदाधर में त्रिभुवन डेबिट हुआ था 7830, वही 7830 आपका क्रेडिट हो गया, ऐड करके 8230। ओके, अब हम लोग चलते हैं आनंदा के पास। आनंदा बिल डिजॉनर हुआ है, बिल डिजॉनर का डेट था आपको 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को ये अमलन को डेबिट करेगा। अमलन अकाउंट से 8,000 बिल, 80 रुपया नोटिंग चार्ज, 8,080 रुपया डेबिट करेगा।
अच्छा, डिस्काउंट रिसिप्ट जो पहले क्रेडिट हुआ था इंडोर्समेंट के समय में, वो डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट रिसिप्ट डेबिट 150। ओके। 2, इसको ये इंफॉर्मेशन मिला है त्रिभुवन से। त्रिभुवन अकाउंट 8,230 रुपया। बिंग इंडोर्स बिल डिजॉनर इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज। तो हमारे घर में जब बिल डिजनर हुआ तो हम आनंदा है, हम लोग अम्लन को डेबिट कर देंगे। बिल और नोटिंग चार्ज का पैसा मिला के डिस्काउंट रिसिप्ट जो क्रेडिट था डेबिट कर दिए, दोनों ऐड करके 8,230। हम पर त्रिभुवन का पैसा ड्यू था 8,150 और नोटिंग चार्ज 80 बढ़ा दिए तो 8,230। लास्ट पार्टी आपका है अम्लन। अम्लन में ही बिल डिजोनर कराया है इसी ने। इसके घर में एंट्री होगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 8,000, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट 80 रुपया, टू आनंदा अकाउंट 8,080 रुपया। बिंग बिल डिजोनर इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज। ओके। तो इंडोर्स बिल डिजोनर का एंट्री में जिसके घर में आप एंट्री करोगे उसको जिससे बिल मिला था उसको डेबिट कर देना, जिसको बिल दिया था उसको क्रेडिट कर देना, नोटिंग चार्ज इंक्लूड करके। और डिस्काउंट रिसीव्ड अगर क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा, और डिस्काउंट अलाउड अगर डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।